फ्रेंड्स, जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। ये देखिए निफ्टी 50 का चार्ट है। निफ्टी 50 में आज रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली। 3.25% पूरा के पूरा इंडेक्स ही 3.25% ऊपर। ये तेजी जो है ये एक्सपेक्टेड था, लगभग लोगों को पता था और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण था। वो था भारत का सबसे बड़ा जो चुनाव पर्व है उसका एग्जिट पोल। और एग्जिट पोल में साफ साफ जो है फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनती दिखाई जा रही है एनडीए की, ठीक है, बीजेपी की। तो मोदी रिपीट हो रहे हैं और उसी का असर था कि जब मोदी रिपीट अगर होते हैं तो मार्केट में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। यही जो है एग्जिट पोल के नतीजे आज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए देखिए 23,000 के ऊपर मार्केट क्लोज किया है। 23,000 के ऊपर मार्केट टच कर रहा था बट क्लोज नहीं कर पा रहा था। ये बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। इसको आज एकदम आसानी से ब्रेक कर दिया और इसके ऊपर ही मार्केट ओपन हुआ आज का। थोड़ा डाउन हुआ, उसके बाद दिन भर लगातार जो है धीरे धीरे ऊपर ही क्लोज हुआ। तो बहुत ही बढ़िया आज की तेजी देखने के बाद जो कह सकते हैं कि ये एक्सपेक्टेड था और ये होना ही था। ठीक है, तो इसमें बहुत बड़ा कोई सरप्राइज जैसा कोई चीज़ देखने को नहीं मिला। कल काउंटिंग है, काउंटिंग के बाद कल असलियत में पता चलेगा कि ये हकीकत में बदलता है कि नहीं। अगर हकीकत में बदलेगा तो कल फिर आपको जोरदार रैली देखने को मिल सकती है। कंटिन्यू ये शो जो है कंटिन्यू जारी रहेगा। बट अगर अपोजिट हो गया तो आपको समझिए मार्केट में बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा और ये बहुत नीचे भी जा सकता है। एक एग्जिट पोल है जो उल्टा भी दिखा रहा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए एक एग्जिट पोल है। दिस एग्जिट पोल प्रेडिक्ट्स ए क्लियर विन फॉर इंडिया। ठीक है, इंडिया गठबंधन को जीतते हुए दिखाया जा रहा है इस एग्जिट पोल में। अगर इसके पूरे न्यूज की बात करें तो इवन एज मोस्ट एग्जिट पोल फॉर लोकसभा इलेक्शन 2024 प्रेडिक्ट्स ए लैंडस्लाइड विक्ट्री फॉर बीजेपी। लेकिन डीबी लाइव, ये कौन है? डीबी लाइव। डीबी लाइव क्या रही है कि क्लियर मेजोरिटी फॉर इंडी अलायंस बिट 255 टू 296 और बीजेपी एनडीए को जो में है वो सिर्फ 201 से 241 सीटें मिलेगी। ये दिखा रही है डीबी लाइव। ठीक है, तो डीबी लाइव, अगर डीबी लाइव की एग्जिट पोल सही हो गई ना तो मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट भी आ सकती है। इसलिए अभी फुल एंड फाइनल आप नहीं कर सकते हैं। बट ठीक है, ज़्यादातर एग्जिट पोल बनाए हैं, उन्होंने दिखाए हैं, तो उनकी ऐसा नहीं कि उनकी स्टडी बिल्कुल इतनी कच्ची होगी कि वो गलत हो जाएंगे। बट कुछ कहा नहीं जा सकता। जब तक हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक आप जो है सावधान ही रह सकते हैं। ठीक है, बट ठीक है, टीवी लाइव देखते हैं डीबी लाइव कितना सही होता है। ये तो कल दूध का दूध और पानी का पानी जो कहते हैं ना वो कल आपको सामने होता हुआ दिख जाएगा। चलिए इसके पहले देखते हैं कि क्या सिर्फ निफ्टी 50 आज भागा या कुछ चुनिंदा स्टॉक भागा या सारे इंडेक्स ही ऐसे भागे। चलिए उसको एक बार नजर मारते हैं। ये है की इंडाइसेज। जो इंडेक्स है ना निफ्टी 50 और जो मेजर इंडेक्स है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ये देखिए निफ्टी 50 हमने देखा कि 3.25% है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 4%, मिड कैप की बात करें तो 3% से ऊपर ये भी है। नेक्स्ट 50 ये 4.5%। देखिए जो कम भाग रहा था निफ्टी 50 कम भाग रहा था, आज इसने बहुत अच्छा रैली देखने को मिला है। अगर अगर बात करें स्मॉल कैप का तो स्मॉल कैप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था, तो आज ये कंपेरेटिवली जो है थोड़ा लो परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। जहां 3% से ऊपर सारा भाग रहे हैं, ये सिर्फ 2.5% इंडेक्स स्मॉल कैप भाग रहा है। तो जिनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक ज़्यादा होंगे वो आज बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं भागा होगा, उनके पोर्टफोलियो थोड़ा डाउन आज दिख रहे होंगे दूसरे पोर्टफोलियो के मुकाबले जिनके पास के लार्ज कैप मिड कैप स्टॉक ज़्यादा थे। अगर सेक्टरल इंडेक्स की बात की जाए तो आप देखिए, और निफ्टी ऑटो जो है 2.5% ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है। बट निफ्टी आईटी देखिए, आईटी एकदम बिल्कुल एवरेज परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। तो आईटी जो है 0.39%, मतलब आधे परसेंट से भी कम की तेजी थी। इनके लिए आज कुछ भी चेयर करने वाली स्थिति नहीं देखने को मिला। ठीक है, बट निफ्टी पीएसयू बैंक अगर इसकी बात किया जाए तो रिकॉर्ड तोड़ एकदम 8.5% की तेजी निफ्टी पीएसयू बैंक में। मतलब सोचिए इस इंडेक्स में 8.5% की तेजी। मुझे लगता है कि कई लोगों ने तो इंडेक्स में कभी इतनी तेजी देखा ही नहीं होगा। ठीक है, 8.5% पे इंडेक्स भागता है। बट देखिए आपके सामने पीएसयू बैंक आज देखिए इस पे लगातार मैं कवर कर रहा था, 2-3 दिन से बता रहा था कि कौन से बिजनेस, कौन से सेक्टर मोदी अगर रिपीट होते हैं तो सबसे ज़्यादा भागेंगे। उस पर पीएसयू सबसे ज़्यादा उम्मीद था। और ये देखिए पीएसयू बैंक का इंडेक्स है, मैं दिखाऊंगा पीएसयू बैंक में भी कौन कौन से सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले होंगे। स्टॉक भी देख लेते हैं। अगर निफ्टी पीएसयू जो बैंक है उसके स्टॉक की बात किया जाए तो देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 12%, सेंट्रल बैंक सही भी लगभग 12%, एसबीआई 9%, कैनरा बैंक 8%,
अगर और नीचे देखेंगे यूको बैंक 8, 8.5, इंडियन बैंक 6.5, पंजाब एंड सिंध बैंक 6.5। तो इस तरह से जो है सारे सरकारी बैंक एकदम फुल मूड में थे आज। बाकी अगर इंडेक्स की बात करें तो देखिए बहुत सारे इंडेक्स हैं। अगर इसमें हम सीधे आपको दिखाएं फार्मा सेक्टर जो नोटिसेबल आपका है, फार्मा सेक्टर 0.36, कुछ भी इनके लिए आज अच्छा दिन नहीं था, बल्कि एक नॉर्मल डे की तरह फार्मा स्टॉक आज भागे आईटी स्टॉक की तरह। अगर एफएमसीजी भी बात करेंगे तो सिर्फ 1% की तेजी देखने में, लेकिन डेट मेटल देखिए 3.5%। तो आज जो एज एक्सपेक्टेड था रियलिटी सेक्टर में एक्सपेक्टेड था, रियलिटी सेक्टर देखिए 6% लगभग तेजी। देखिए इसमें एनर्जी सेक्टर भी एक्सपेक्टेड था, एनर्जी सेक्टर में भी देखिएगा तो गजब की तेजी है 6.75% की। प्राइवेट बैंक देखिए सिर्फ 3.5%, जगह जहां पे पीएसयू बैंक 8%, 8.5% भाग रहे थे, तो उसके मुकाबले देखिए प्राइवेट बैंक बहुत कम भागे हैं। तो आज उन्हीं का दिन था, इसलिए ऐसा ही परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक 5.5%। अगर बात करें जाए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, देखिए निफ्टी पीएससी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू जो है, पीएसयू को आज भागना ही था, और पीएसयू का पूरा इंडेक्स जो है भी 8% के लगभग भागा हुआ है। तो पीएसयू बैंक 8.5% और पीएसयू जो है ये भी 8%। पीएसयू में कौन कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं उसकी तरफ भी एक बार नजर मार लेते हैं। देखिए पूरी लिस्ट आपके पास आ गई, निफ्टी पीएसयू इंडेक्स जो है उसमें कौन कौन से स्टॉक है और सबसे अच्छा परफॉर्म कौन किया है। सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस गेल 13% अब का ऊपर दिख रहा है आपको, 12.5% का पावर फाइनेंस दिख रहा है, आरईसी भी 12.5%, कंटेनर कॉरपोरेशन जो है ये देख सकते हैं ये 9.5%, एनटीपीसी 9%, पावर ग्रिड भी लगभग 9%। आप ऊपर देखें हिंदुस्तान पेट्रोलियम 8.5%, इंडियन ऑयल 8%, और ऊपर देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो है भारत इलेक्ट्रिकल 7.5%, ओएनजीसी 7.5%, भारत पेट्रोलियम 6%, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 6%। तो ये ना पूरी एक जितनी पीएसयू है लगभग पीएसयू आपको बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए आज दिखा है। निफ्टी 50 की भी बात कर लेते हैं कि कौन से स्टॉक सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है। तो अडानी पोर्ट्स 10.5% अडानी पोर्ट्स लगभग भागा है। एनटीपीसी देखिए 9%, एसबीआई 9%, पावर ग्रिड 9%। तो यही स्टॉक पीएसयू देखिए ज़्यादातर जो स्टॉक पहले से एक्सपेक्टेड था कि कौन कौन भागेगा, पीएसयू भागेगा, इंफ्रा भागेगा, ठीक है, उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि रियल्टी भागेगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि देखिए जो कॉरपोरेट हाउस है जो मोदी के करीबी माने जाते हैं उनके स्टॉक भागेंगे, उनको भी देख लेते हैं। फिर देखिए एक्सपेक्टेड था रेलवे भागेगा, डिफेंस भागेगा, कुछ ऐसा ही आज हुआ। इन सब स्टॉक को भी कवर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक पूरी लिस्ट मैं आपके लिए तैयार किया हूँ। देखिए रिलायंस, रिलायंस एक्सपेक्टेड था, ठीक है, ये कितना भागा है 5.5%। लोधा ये भी बीजेपी की करीबी माना जाता है, ये भी देखिए 4%। उसके बाद अडानी शेयर देखिए, अडानी शेयर एटीजीएल 7.5%, अडानी ग्रीन 7%, अडानी पोर्ट्स 10%, अडानी पावर 16% लगभग भागा है। अगर अडानी इंटरप्राइजेज की बात किया जाए तो 7%। अगर देखिए डिफेंस स्टॉक की बात किया जाए तो एचएएल 6%, बीडीएल तो 2.5%, बीईएल 7.5%, जेनटेक देखिए जेनटेक कितना भागा है, जेनटेक 2.5%, एमटाटेक ये ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। कोचिन शिपयार्ड 3.5%, मझगांव डॉक अगर देखें तो ये देखिए 2.5%, सोलर इंडस्ट्री 5%। सब डिफेंस स्टॉक है। अगर बात किया जाए रेलवे का स्टॉक, ये भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, पहले से एक्सपेक्टेड था। आईआरसीटीसी 3.5%, इरकॉन देखिए 6%, आईआरएफसी, आरबीएनएल सब देखिए 6% के लगभग भागा हुआ है। जेडब्ल्यूएल टीटागढ़ देखिए 7%, 5%। तो कहने का मतलब ये है ना कि रेलवे डिफेंस ये सब स्टॉक गजब का परफॉर्मेंस आज किया है। अब बात ये है कि क्या ये जो परफॉर्मेंस है लगातार जारी रहेगा, यूं 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 भागता रहेगा। इसमें सारे स्टॉक भागेंगे वही जो स्टॉक इंडिविजुअल लगातार अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। तो आज का तेजी देख कर करके आपके लिए वार्निंग है कि आज की तेजी देख कर करके, ठीक है, इस वार्निंग को जरूर नोट कर लें। ऐसा नहीं कि कल जाकर करके जो स्टॉक आज अच्छा परफॉर्मेंस किया उसको जाकर के उसमें पैसा लगा देना है। देखिए आप हैं इन्वेस्टर, ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों में फर्क होता है। ट्रेडर और इन्वेस्टर आज जो मार्केट भगाया है ना, जो शॉर्ट टर्म एक्टिविटी होती है वो ट्रेडर लोगों का काम होता है। इन्वेस्टर लोगों का काम होता है कि इन सब हलचल से दूर होकर के पैसा अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर करके और दूर तक का अप्रोच रखे।
तो ये तेजी ऐसा नहीं कि तेजी ये नीचे चले जाएगी। अगर कल रिजल्ट बहुत उल्टा हो गया तब तो अलग बात है, अदरवाइज तेजी तो बनी रहेगी। बट उसी स्टॉक में कंसिस्टेंसी स्टेबिलिटी के साथ तेजी बनेगी। जो स्टॉक अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिनका फाइनेंशियल बढ़िया है और जो अच्छे रिजल्ट भी आगे प्रदर्शित करेगी, तो ये जरूर आप नोट कर लीजिएगा। जो स्टॉक भाग रहा है उसमें ही जाकर के आंख बंद करके नहीं लगाना है। जो स्टॉक वैल्यूएशन भी अगेन मैटर करता है, ठीक है, तो वैल्यूएशन भी जरूर, पी रेशियो जरूर चेक करिए। जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका बिजनेस जरूर चेक करिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मोदी सरकार की नीतियां कुछ नए सेक्टर को शामिल नहीं करेगी, नए जो टर्म आ रहा है उसमें हो सकता है इनकी नीतियों में थोड़ा चेंज आए और डाइवर्सिफिकेशन आए, कुछ नए बिजनेस को शामिल करें, कुछ बिजनेस जो इनको प्रायोरिटी सेक्टर में उसको थोड़ा इग्नोर नीचे भी डाल दे, ठीक है। तो ये बहुत डिपेंड करेगा कि जो अभी मोदी गवर्नमेंट आज रिपीट आएगी तो उसके बाद अगले 2 से 3 महीने में किस तरह के इनका अप्रोच रहता है, तभी डिपेंड करेगा कि कौन से स्टॉक स्टेबल परफॉर्मेंस करेंगे। तो अभी स्टेबल परफॉर्मेंस कौन करेगा कोई कुछ कहा ही नहीं है। बट ठीक है, कुछ जो सेक्टर जो बिजनेस आपके साथ पहले मैं वीडियो बना के शेयर किया हूँ, वो सेक्टर तो भागेगा ही भागेगा। वो तो उम्मीद है कि उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बट जो स्टॉक काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे पहुंच गए हैं, ठीक है, जिसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई हो गया है, उस पर थोड़ा अलर्ट रहिए, सतर्क रखिए। तो इस पे कौन कौन से स्टॉक आपके फोकस होना चाहिए, कौन कौन से स्टॉक खरीद सकते हैं, इस पे वीडियो पहले डल चुका है। एग्जिट पोल के पहले मैंने बना के डाल दिया है पूरी लिस्ट टाइप की। आप चाहे तो कौन कौन से बिजनेस है उसमें कौन कौन से स्टॉक उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ से चुनिंदा स्टॉक आप अपने रिसर्च के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, ये था आज की जानकारी। आज का जो है तेजी है, इसको एक बार देखना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।